जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी ग्रह के बारे में। हमारी कुछ सीरीज चल रही है प्लैनेट्स की, यानी कि ग्रहों के बारे में। तो ये हमारी तीसरी वीडियो है जिसके अंदर हम बताएंगे पृथ्वी ग्रह के बारे में, जो कि तीसरे नंबर पर भी आती है। पहले पे बुध के बारे में हमने बता दिया, दूसरा शुक्र ग्रह के बारे में बता दिया। पृथ्वी ग्रह एक मात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। ये हमारे सौर मंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, जिस पर हम मनुष्य रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं। यहाँ का वातावरण ऐसा है कि यहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी कितने दिन में अपना एक चक्कर पूरा करती है और इस पर दिन रातें क्यों होती हैं, फरवरी के महीने में केवल 28 दिन क्यों होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले दिया हुआ है नाम, यानी कि जो हमारा प्लेनेट है, पृथ्वी ग्रह है, जो उसका नाम, उसको हम किन किन नाम से जानते हैं। पृथ्वी, जिसको अर्थ कहते हैं, इसको विश्व भी कहते हैं, वर्ल्ड कहते हैं इसको, क्योंकि इस पर जीवन संभव है। पूरी दुनिया, ये हमारा एक अकेला संसार है जहाँ पर जीवन संभव है। दूसरा, इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर, हमारे पृथ्वी ग्रह के ऊपर 71% यानी कि 71% पानी है, और बाकी जो बचा हिस्सा है यानी कि 29% उस पर केवल और केवल भूमि है, जो कि हमारे 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। और इसकी जो सतह है, इस पर हमने बताया कि 71% जल है, 29% इस पर भूमि है, जो विभिन्न प्लेटों में बटी हुई है। प्लेट्स क्या होते हैं? नीचे, हमारे जमीन के नीचे कुछ लेयर्स होती हैं मिट्टी की, जो प्लेट्स के तरह होती हैं। जब वो आपस में टकराती है, भूकंप कैसे आता है आपको पता है? जब आपस में जो लेयर टकराती है जमीन में नीचे, तो उन लेयर्स के टकराने के कारण ही पृथ्वी के ऊपर कंपन, भूकंप आता है। आगे इसके ऊपर जल इस पर पृथ्वी पर जो 71% पाया जाता है, लेकिन जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। किन 3 अवस्थाओं में पृथ्वी पर जल पाया जाता है? पहला हमारा है गैस, ठीक है, पहला हमारा गैस के फॉर्म में मिलता है। दूसरा ठोस के फॉर्म में मिलता है। तीसरा हमारा मिलता है तरल के, उसमें गैस होती है जो कि हमारे वायुमंडल में जो होती है गैस, इसके उसमें मिलता है। दूसरा ठोस होता है, यानी कि बर्फ के फॉर्म में मिलता है। तरल यानी कि पानी के फॉर्म में मिलता है। तो 3 प्रकार से हमारे पृथ्वी पर जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। आगे इसकी एज, यानी कि हमारा जो प्लेनेट है, जो पृथ्वी ग्रह है, उसकी उम्र वो कितनी पुरानी है, और इस उम्र को कैसे मापा जाता है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। अब इसकी जो उम्र है वो 454 अरब साल, यानी कि आज से 454 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था। और ये इसकी उम्र कैसे मापी गई है? ये मापी गई है रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड के द्वारा। ये एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर, ये मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है कि पृथ्वी पर उस पत्थर की तलाश की जाती है जो सबसे पुराना है। कोई तो ऐसा पत्थर मिलेगा पृथ्वी पर जो सबसे पुराना है, या जिस वक्त पृथ्वी बनी थी उस समय का है। तो जिस वक्त उस पत्थर को लेकर उसकी जांच की जाती है, और उस पत्थर के द्वारा ही हमारे पृथ्वी की एज निकाली जाती है कि ये पत्थर बहुत पुराना है, यानी पृथ्वी जब बनी थी उस समय का है। तो उससे रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड के द्वारा ही पृथ्वी की उम्र ज्ञात की गई है, जो कि है 454 अरब साल। ठीक है, 454 अरब साल है। अब इसके ऊपर जीवन आरंभ, अब बात करते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जीवन आरंभ कितने अरब साल पहले हुआ है, यानी कि इस पर जीव जंतु, मनुष्य, यहाँ पर जीवन की जो शुरुआत है वो कितने अरब साल पहले हुई? तो वो हुई है 4.1 अरब साल पहले। ठीक है, 4.1 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ था। अब गैस, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी गैसेस मिलती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वो ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2। ठीक है, 2 गैस ये सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे पृथ्वी ग्रह के वायुमंडल में। अब ओजोन परत देखिए, हमारा जो सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती रहती है, रेडिएशंस निकलती रहती है, जो कि पृथ्वी की तरफ आती रहती हैं। तो एक क्या होता है कि सूर्य के अंदर से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, ठीक है, जिनको कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य के अंदर से, सूर्य की किरणों से निकलती है।
हमारे वायुमंडल में एक परत है जिसका नाम है ओजोन परत। ठीक है, इसके बारे में आपने सुना होगा। ओजोन परत क्या करती है कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनको आने से रोकती है। अगर वो डायरेक्ट हमारे ऊपर आ जाए, वो किरणें अगर सीधा हमारे ऊपर आकर गिरे तो हमें लू लग सकती है, स्किन का कैंसर हो सकता है। तो इससे बचाने के लिए ओजोन परत हमारा बहुत मदद करती है। अब इसके अंदर आता है रिवोल्यूशन यानी कि चक्कर। पृथ्वी जो है वो अपना एक चक्कर यानी कि सूर्य का जो चक्कर लगाती है वो एक चक्कर 365.254 दिनों में पूरा करती है, हमारा जिसको हम कहते हैं एक वर्ष। ठीक है, हमारा जो एक वर्ष होता है पृथ्वी पर वो 365 दिन या कभी कभी 366 दिन का होता है। 366 दिन का कब होता है यह हम आपको बताते हैं। देखिए, एक वर्ष होता है 365.2564। इसको पूरा गिने तो ये आएगा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का हमारा एक साल बनता है। कितना? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का हमारा एक वर्ष यानी कि एक साल बनता है। अब क्या होता है कि कई बार 366 दिन आते हैं। 366 दिन कब होते हैं? देखिए, उसको कहते हैं हम लीप ईयर, जो कि हर 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। लीप ईयर किसको कहते हैं? हर साल 6 घंटे मिलाकर, ठीक है, जो यहाँ से होते हैं मिलते हैं 6 घंटे मिलाकर हर साल, एक साल से 6 घंटे जोड़कर अगली साल हर 4 साल में एक दिन बन जाता है। 6 घंटे का 6 कितना हो गया? 24 घंटे। 24 घंटे का एक दिन बन जाता है। तो इन 4 सालों के बाद एक दिन बच जाता है 6 घंटे मिलाकर 24 घंटे का, जो जिसको कहते हैं हम लीप ईयर। ठीक है, वो चौथा दिन जुड़ जाता है 365 दिन के अंदर, तो ये हो जाते हैं 366 दिन। फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं। ठीक है, 29 दिन कब होते हैं? जो वो एक दिन है लीप ईयर्स का 366 दिन वाला, जो हर 4 साल में एक बार आता है, उस एक दिन को जोड़ दिया जाता है फरवरी के एक महीने में, तो हो जाते हैं 29 दिन। अब आगे ये अक्ष यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुके हुए के कारण ही पृथ्वी पर मौसम का परिवर्तन होता है। मौसम का परिवर्तन यानी कि गर्मी आती है, सर्दी आती है, मानसून आता है। इन्हीं के इस अक्ष के झुकने के कारण ही पृथ्वी पर मौसम का परिवर्तन होता है। अब पृथ्वी अपना एक चक्कर यानी अपने ही अक्ष पर एक चक्कर कब पूरा करती है? देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अगर पृथ्वी अपना एक चक्कर अपने ही अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है तो उसको कहते हैं एक दिन। ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है तो उसको कहते हैं एक महीना। और जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है तो उसको हम कहते हैं एक वर्ष या फिर एक साल। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कब पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड के अंदर इसका एक दिन पूरा हो जाता है। कितना? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में, जिसके कारण ही दिन और रात होती है। पृथ्वी पर दिन रात कैसे होती हैं? अब वो अपने अक्ष पर घूमती है, उस अक्ष पर घूमने के कारण ही पृथ्वी पर दिन और। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।